खत्म कर देंगे, इस हिंदुस्तान से हम मुसलमानों को मिटा देंगे। अंग्रेजों ने एक साजिश रची थी और मुसलमानों को खत्म करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। जो सबसे बड़ा लीडर था, कौम का रहबर था, उसने कहा कि हम मुसलमानों को ऐसे नहीं मिटा सकते। कहा फिर कैसे मिटाया जाएगा मुसलमानों को? कहा सबसे पहले मुसलमानों के जो धार्मिक ग्रंथ है, आकाशीय ग्रंथ है, वो पवित्र पुस्तक है कुरान करीम, उसको खत्म करना पड़ेगा। मकनहा के नौजवानों, उनके लीडरों ने यह तय कर लिया था कि कुरान को हम खत्म कर देंगे, मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएगा। मीटिंग हुई, मशवरा हुआ और जब हिंदुस्तान में पहुंचे क्या हुआ? मुसलमानों के कुरान को घर से निकाल करके जला दिया। मुसलमानों के पवित्र पुस्तक कुरान करीम को मस्जिद के ताकों से उठाया, जला दिया। घरों से निकाल करके कुरान के नुस्खे को जलाया। जहां कुरान मिला, कुरान के नुस्खे को जलाया। लेकिन जब देवबंद की गली कोचों में अंग्रेज का नापाक कदम पड़ता है, मुआशिर अहमद गंगोही ने कहा था, अंग्रेज के चेले तुम कहां घूम रहे हो? देवबंद के गली कोचों ने कहा, हमारे कौम के लीडर ने ये तय किया है, अगर इस हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो, अगर मुसलमानों को मिटाना चाहते हो, तो सबसे पहले कुरान को मिटाना पड़ेगा। कुरान मिट जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएगा। मुआशिर अहमद गंगोही ने क्या कहा था? एक मासूम से बच्चे को बुलाया, एक मासूम बच्चा आया। आने के बाद मुआशिर अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा ने कहा, ओ मासूम बच्चे, तुम कुरान को पढ़ना शुरू करो। वो मासूम सा बच्चा जिसे कपड़ा धोने का सलीका मालूम नहीं, जिसे सोने का सलीका मालूम नहीं, जिसे खाने का सलीका मालूम नहीं, वो मासूम सा बच्चा कुरान करीम को पढ़ता है और कुरान करीम के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वो शुरू करता है और वन्नास के सीन पर जाकर के वो रुकता है। अंग्रेज कहता है, ऐ मौलाना साहब, ये कुरान ऐसी किताब है, समझ में तो नहीं आती, लेकिन इतना जरूर है कि दिल फटा जा रहा है, इस बच्चे को आप रोक दीजिए। मौलाना साहब, कभी ऐसा ना हो कि हमारी रूह यहीं निकल जाए। मुआशिर अहमद गंगोही ने कहा, अंग्रेज के चेले, तुम ये समझते हो कि सिर्फ कुरान, कागज पर लिखने का नाम कुरान है, तुम कुरान को खत्म कर दोगे? अंग्रेज के चेले, सिर्फ तुम ये समझते हो कि सिर्फ तख्ती पर लिखने का नाम कुरान है? अंग्रेज के चेले, तुम ये समझते हो कि सिर्फ पत्थर पर लिखने का नाम कुरान है? अंग्रेज के चेले, तुम किस किस को बिठाओगे? हाँ, मुसलमान के 5 साले बच्चे के सीने में भी कुरान महफूज है और उसके ग्रंथ में भी लिखा, अदब धानी यरूनस यरतानी न किरसे पर मिन्नत यरतानी। अगर कोई धार्मिक पुस्तक को, धार्मिक ग्रंथ को मिटाने की कोशिश करे, वो खुद मिट जाएगा। धार्मिक किताब जैसे पहले थी वैसे अब है और कयामत तक वैसे रहेगी इंशाअल्लाह। इसलिए कौम के नौजवानों, मेरी माँ, मेरी बहना, आप सबसे पहले अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करो। इस दारे अरकम के अंदर अपने बच्चे को दीनी तालीम पढ़ाओ। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हमारा मुआशरा खराब क्यों हो रहा है? हमारे मुआशरे में गंदगी क्यों फैल रही है? हमारे मुआशरे के बच्चे की उम्र, जिसकी उम्र 9 साल होती है, वो इस्माक एक नशा आता है, वो पिया करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे बच्चे की उम्र महज 12 साल है और वो शराब पी रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये मुस्लिम कौम के नौजवान है। हमारे बच्चे की उम्र 10 साल है और हमारा बच्चा जुआबाजी करता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं। कहा, मातृमान, पितृमान, चार्यवान, पुरुषो वेदहा, पुरुषो वेदहा। ओ मक्नहा के नौजवानों, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा बच्चा नशा ना करे, शराब नोशी ना करे, अगर हमारा आप ये चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर बेदारी आए, अगर हम और आप ये चाहते हैं हमारा मुआशरा अच्छा बने, तो सुनो मकनहा के नौजवानों, पंडित जी कहते हैं, मात्र
मातृमान सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा। माँ का किरदार अच्छा होगा, बच्चा अच्छा होगा। माँ बद अखलाक होगी, बच्चा कभी अच्छा नहीं बन सकता। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उलमा की मौजूदगी में मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। बंगाल के सफर पर जा रहे थे। हजरत जुनैद बगदादी के हाथ पर 70 लाख गैर मुस्लिमों ने इस बात पर बैत की, 70 लाख मुसलमानों ने आपके पे हम गुनाह नहीं करेंगे, और 7 लाख गैर मुस्लिमों ने जुनैद बगदादी अलैहि रहमा के हाथ पर इस्लाम को कबूल किया। और जब सफर से वापस आए, खुशी के मारे जब दरवाजे पर दस्तक देते हैं, माँ कहती है, बेटा क्यों खुश नजर आ रहे हो? कहा, माँ मैं खुश क्यों न नजर आऊं, आज हमारे हाथों पर 7 लाख गैर मुस्लिमों ने ईमान को कबूल किया। 70 लाख मुसलमानों ने इस बात पर तौबा ली है कि आइंदा हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। माँ का जुमला सुनिएगा। माँ कहती है, बेटा ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तो मेरा है। बेटा मैंने तुम्हें जब भी दूध पिलाया, बावजू दूध पिलाया, बगैर वजू के मैंने कभी तुम्हें दूध न पिलाया। माँ हो तो ऐसी हो, बेटा हो तो ऐसा हो। माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिलाए तो वो जुनैद बगदादी अब भी बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बावजू दूध पिलाने वाली हमारी माँ और हमारी बहनें हों। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की निगरानी करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। मातृमान सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ का काम ये है, जब सुबह सवेरे बेदार हो, हमारी माँ मेरी बहनें सब काम को आप छोड़ दीजिए, तर्क कर दीजिए, तमाम काम को अपने बच्चे को जगाइए, और जगाने के बाद उसके मुंह और हाथ को धो दीजिए खुद से, किताब हाथ में दीजिए और उसको कहिए कि जाइए बेटा, ये मकतब है जहाँ दीनी तालीम होती है, यहाँ पर तुम दीनी तालीम हासिल करो। अगर हमारी माँ और हमारी बहना इस तरह करने लगे तो इंशाअल्लाह हमारे समाज में बेदारी आएगी, हमारा मुआशरा अच्छा बनेगा। आज आपने सुना होगा, सुमैया नाम की लड़की गैरों के हाथ पर अपना हाथ दे बैठी। आपने सुना होगा, ज़ैनब नाम की लड़की गैरों के हाथ की जीनत बन गई। आपने सुना होगा कि फातिमा नाम की लड़की मुर्तद हो गई। आपने सुना होगा, अस्मा नाम की लड़की गैरों के हाथ की जीनत बन गई। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं। हम क्यों? हमने अपने बच्चों की निगरानी नहीं की, उसे दीनी तालीम नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता मकनहा के नौजवानों आप इंग्लिश मत पढ़ाओ, पढ़ाओ। इस कौम को इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, इस कौम में एक इंग्लिश था की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता इसे साइंस मत पढ़ाओ, इस कौम को एक अच्छे साइंसदान की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप कलेक्टर मत बनाओ, मुस्लिम समाज को एक अच्छे कलेक्टर की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर मत बनाओ, इस समाज को एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता आप डॉक्टर मत बनाओ, इस समाज को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन इन तमाम उलूम पढ़ाने से पहले अपने बच्चे को दीनी तालीम पढ़ाओ, ताकि दुनिया के अंदर रहते हुए जन्नत का सामान बन जाए। इंशाअल्लाह कितने लोग हैं? सबसे पहले हम अपने बच्चे को दीनी तालीम देंगे। हाथ उठा के आइए इंशाअल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह। मातृमान सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। फिर उसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है? बाप की जरूरत पड़ती है। छोटा सा बच्चा कहता है बाप की जरूरत पड़ती है। इससे पता चल रहा है कि इस बच्चे को इस बात समझ में आ रही है। दूसरे नंबर पर जो जरूरत पड़ती है, बाप की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज के बाप का अगर जायजा लिया जाए, आज के बाप को देखा जाए, तो नौजवान साथियों वो हदीस मुझे याद आती है। कौन सी हदीस? जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, जो अपनी बेटी को, अपने बहू को देखता हो कि
हमारी बहू गलत काम कर रही है, हमारी बेटी मोबाइल पर गैरों की जीनत बनी बैठी है, उस बाप के हवाले से अल्लाह के नबी ने कहा जो अपनी बेटी की निगरानी नहीं करता, जो अपनी बहू की निगरानी नहीं करता, जो अपनी बहन की निगरानी नहीं करता, अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा शख्स दय्यूस है। दय्यूस किसको कहा जाता है? जो बेटी बहू की निगरानी नहीं करता, जिसको हम लोग कुछ और अल्फाज में कहते हैं, वो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा वो दय्यूस है और दय्यूस कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आप अगर जन्नत में जाना चाहते हैं, कड़ी निगरानी रखिए अपने बेटियों की, अपने बेटों की आप कड़ी निगरानी रखिए। बेटा मोबाइल पर बात कर रहा है, हमें पता नहीं। मेरी माँ, मेरी बहना, आप बड़ी इस चीज में लापरवाही बरतती हो। आपकी बेटी गैरों के हाथ अपना हाथ दे बैठती है, क्यों? आपकी बेटी बात करती है किसी गैर महरम से, आप उसकी निगरानी नहीं करती हो। बड़ी कमी है हमारे मुआशरे में। तो अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा शख्स दय्यूस है, दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। और कौन कौन जन्नत में नहीं जाएगा? वो औरत, हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, वो औरत भी जन्नत में नहीं जाएगी जो औरत बन सवर करके मर्दों के मुशाबहत को इख्तियार करती है और बनमनकी के बाजार में जाकर के गैरों के सामने अपने चेहरे को दिखाती है। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसी औरत भी जन्नत में नहीं जाएगी जो मर्द के मुशाबहत को इख्तियार करती है। तीसरा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा शराबी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि वो शराब से तौबा ना कर ले दुनिया के अंदर। इंशाअल्लाह हम इन तीन बातों पर अमल करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। पंडित जी कहते हैं मातृवान बच्चे को अच्छा बनाने में सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है, फिर बाप की जरूरत पड़ती है, और तीसरे नंबर पर जो जरूरत पड़ती है कहा मातृवान पितृवान चार्यावान। कहा कि तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में, वो एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है, हाफिज सनवर साहब की जरूरत पड़ती है, मौला तनवीर ज़की साहब की जरूरत पड़ती है, और मौलाना अकबर इस्लाही साहब की जरूरत पड़ती है। अगर उस्ताद अच्छे होंगे, मदरसा अच्छा होगा, मकतब अच्छे होंगे, हमारा बच्चा क्या होगा? पुरुषो वेदहा, तब जाकर के हमारा बच्चा बुद्धिमान बनेगा, अक्लमंद बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा। इल्म की अहमियत हमारे दिलों में ऐसी होनी चाहिए जैसे कि सहाबा के दिलों में इल्म की अहमियत थी, इल्म की अजमत थी। आपने नाम सुना होगा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। एक हदीस सीखने के लिए 1 महीने का सफर करते हैं। आप कहाँ हैं? मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हैं। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस कहाँ है? मुल्क शाम में है। 1 महीने का सफर करके मुल्क शाम जाते हैं एक हदीस सुनने के लिए। हजरत जाबिर कहते हैं मुझे जैसे ही पता चला कि अब्दुल्ला इब्ने उनैस ने रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है, मुझे बेचैनी हुई, मैं तड़प गया। मैंने एक उम्दा किस्म के ऊंट को खरीद करके मुल्क शाम का सफर शुरू किया। जब मैं मुल्क शाम पहुंचा, मैं दरवाजे पर दस्तक दिया, उसके गुस्से मैंने कहा कि मुझे अब्दुल्ला इब्ने उनैस से मिलना है। अब्दुल्ला इब्ने उनैस को बुला करके लाए। हजरत जाबिर अल्लाह अन्हु से का किया और कहा कि जाबिर आप मेरे दरवाजे पर कैसे आना हुआ? कहा मैंने सुना है कि आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है। मैंने 1 महीने का सफर करके यहाँ मैं आया हूँ और मुझे ये बेचैनी हो रही थी, कहीं उस हदीस के सुनने से पहले मेरी रूह परवास न कर जाए, कहीं उस हदीस के सुनने से पहले आपकी रूह परवास न कर जाए। इसलिए मैंने उम्दा तरीन ऊंट सुनिए आमिर को बुलाया, वो हदीस पेश की गई, आपने उस हदीस को किया, फिर वहां से वापस आए। जवान बतला इंशाअल्लाह अगर हमारे गांव में मकतब है तो हम भी इल्म की अहमियत और उसकी फजीलत को समझेंगे इंशाअल्लाह।